खबर जैसलमेर से आई है, जहां पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसवर जैसलमेर दौरे पर पहुंचे। वे कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में पहले मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज की समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जैसलमेर जिले की आवश्यकताओं और मांगों का विस्तृत ब्यौरा लेना है, जिसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेगा योजना को लेकर कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वह स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चौपालों के माध्यम से सही जानकारी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के बेवजह हल्ला मचाने के बजाय सरकार की योजनाओं का समर्थन करना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को सही लाभ मिल सके। बजट पूर्व जो है यहाँ जैसलमेर के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, इनसे कि जैसलमेर के लिए क्या सौगातें लोग मांग रहे हैं, उसका जो ब्यौरा लेके मैं माननीय सीएम को दूंगा। और उसके अलावा जो है अपने नरेगा जो ट्रांसफॉर्म हुआ, वो आपके वीजी राम जी वाला, जो उसके बारे में भी चौपाल में जाके आज जनता को बताना है कि कांग्रेस जो हल्ला मचा रही है इसके विरुद्ध में एक्चुअली ये और भी फायदेमंद है। उल्टा उनको तो सराहना करनी चाहिए। वो खाली एक नाम बदलने से क्या, नाम बदलने का भी एक मकसद है। जो लेटर्स जिससे वो पूरा डिस्क्राइब होता है वही लेटर्स उसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो ये 25% इनको ज्यादा दिन मिल रहे हैं, वही एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसके बारे में भी जनता से आके चौपाल में बात करें। तो दूसरी खबर है, जहां थार में बैठे युवकों को स्टंट करना महिला को भारी पड़ गया। युवकों ने सड़क क्रॉस कर रही महिला में टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर दूदू पुलिस पहुंची और साथ ही घटनास्थल का जायजा लिया। दूदू के NH 48 पर बनी पुलिया के नीचे की ये घटना बताई जा रही है। तो युवकों का स्टंट महिला पर पड़ा भारी, महिला की जान चली गई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल कर रही है। विराटनगर से खबर है, जहां जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावटा कस्बे में मुंबई से नालागढ़ जा रहा शैंपू और साबुन निर्माण में प्रयुक्त केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पावटा के पास टैंकर का पिछला टायर फट गया, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़े एक रिक्शे में व मारुति कार को चपेट में लेते हुए राजमार्ग के नाले में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस और नगर पालिका के दमकल मौके पर पहुंचे। एहतियातन ट्रैफिक रोक दिया गया और बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई। किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए टैंकर पर लगातार पानी की बौछार भी की गई और 4 क्रेन की सहायता से टैंकर को सीधा किया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। घटना ये है कि वहां से कर्टन बंद कराना, वहीं से चला आ रहा है, ये नाले नाले का टेढ़ा टेढ़ा स्पीड का था। और जो भी कोई आई ना चीज सामने उसी टक्कर मारता हो जा रही है। और यहाँ पे चाय पी बैठे, यहाँ टेम्पो खड़ा करा रहे, टेम्पो को भी टक्कर मारी इसने एकदम से। उसके बाद एक कार आई आगे, उसको भी मारी टक्कर। उसके बाद में जाकर रुका है यहाँ पे। आदमी को तो नहीं लगी किसी के, यहाँ तो लगी नहीं है किसी। ये केमिकल की गाड़ी है। ये इसका पीछे का टायर फटा है, होके ये नीचे गिरी है, मौके पे पहुंच गए। मकराना शहर में जल विभाग ने बकाया वसूली और अवैध कनेक्शन हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में लोहारपुरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए विभाग ने कई जल कनेक्शन काटे और बकाया राशि वसूली है। अभियान के दौरान कनिष्ठ अभियंता रेवंत राम, सौरभ सिंघल, एहसान अली और रोहित बिजरावत सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। कनिष्ठ अभियंता रेवंत राम ने बताया कि मकराना शहर में कुल 13,992 उपभोक्ताओं पर लगभग 3 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अवैध कनेक्शन काटने के साथ साथ कनेक्शनों को रेगुलेट करने का कार्य भी किया जा रहा है। दोपहर 3:30 बजे तक 15 कनेक्शन काटे गए और करीब 30,000 रुपए का राजस्व भी वसूला गया।
उपखंड के अधीन मकराना शहरी जल योजना के ऊपर जो भी रेवेन्यू बकाया है और जो भी अवैध कनेक्शन है उनको काटने की प्रक्रिया चालू की जा चुकी है और अभी वर्तमान में हम लोहारपुरा क्षेत्र से ये कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और हमारे उच्च अधिकारियों एडिशनल चीफ श्री रामचंद्र जाट द्वारा ये अवैध कनेक्शन का अभियान चलाया गया है और इसके अंतर्गत हम ये कार्य कर रहे हैं। तो मकराना के जितने भी जल उपभोक्ता हैं उनसे यही मांग है हमारी कि जल्द से जल्द अपना बकाया राजस्व विभाग में जमा कराएं, अन्यथा आपके कनेक्शन को विच्छेद कर दिया जाएगा। जो भी कनेक्शन अवैध पाया जाता है उनके खिलाफ विभाग द्वारा कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है और आज विभाग द्वारा ऑनलाइन कनेक्शन अप्लाई करने की भी अभी भरतपुर से खबर है, जहां युवा दिवस के अवसर पर राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय कोट के विद्यार्थियों ने थाना गढ़ी बाजना का भ्रमण किया। इस दौरान थाना परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्यामलाल मीणा ने विद्यार्थियों को युवा दिवस के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि युवा देश का भविष्य होते हैं। उन्होंने युवाओं से अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करने और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर थाना स्टाफ उपस्थित रहा और साथ ही पुलिस कर्मियों द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। बयाना में स्थित देव नारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय में सोमवार को स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत की गई। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमानी चतुर्वेदी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए युवाओं में बढ़ती नशा और व्यसन की प्रवृत्तियों पर चिंता व्यतीत की। उन्होंने नशे की लत को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण बताते हुए इससे दूर रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रशांत शर्मा एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित इंस्पायर योजना के तहत नागौर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के नन्हे बाल वैज्ञानिकों ने अपने अपने नवाचार आधारित प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में टोंक जिले की एकमात्र छात्रा सवीना योगी का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ। इस उपलब्धि पर टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सवीना योगी को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। कलेक्टर ने छात्रा से उसके मॉडल की जानकारी भी ली और कहा कि इस तरह के सम्मान बच्चों को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। सवीना ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों के मार्गदर्शन और मेहनत को दिया और राष्ट्रीय स्तर का बेहतर प्रदर्शन का विश्वास भी जताया। स्मार्ट शूज का एक नया आइडिया, एक नया मॉडल बनाया था। इस मॉडल को ज्यूरी मेंबर के द्वारा चयनित किया गया। चयनित होने के बाद बच्ची का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है, जो बच्ची राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में भाग देगी। स्मार्ट शूज राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी जो नागौर जिले में सेठ किशन लाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपादित हुई, जिसमें हमारे विद्यालय की छात्रा सवीना योगी पुत्री सांवरलाल योगी ने अपना मॉडल प्रस्तुत कर राष्ट्रीय स्तर नागौर में होने वाले राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड में मैंने स्मार्ट शूज इंसोल्स का एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो उसमें मानो हम कई बार चलते हैं तो हमारे पैर आधे टेढ़े हो जाते हैं, जिससे कि हमारे पैरों में चोट या मोच आ जाती है। हमारे पैर को सीधा रखने के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया है। नागौर में होने वाले माउंट आबू में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस गर्मापूर्ण तरीके से मनाया गया। मुख्य समारोह विवेकानंद उद्यान में आयोजित हुआ, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूली बच्चे स्वामी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया, पालिका आयुक्त आशुतोष आचार्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष अक्षय चौहान और रामकृष्ण मिशन के स्वामी प्रियव्रत आनंद ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आदर्श
अयोध्या मंदिर के विद्यार्थियों ने उनके जीवन और शिकागो व्याख्यान पर प्रकाश डाला। इस बार युवा दिवस का विशेष आकर्षण स्वामी जी की तपोस्थली चंपा गुफा रही, जहां उन्होंने 3 महीने साधना की थी। प्रशासन ने इसे पर्यटन और आध्यात्मिक हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने की योजना शुरू कर दी है। साथ ही साथ वहां तक पहुंचने वाले मार्ग और सौंदर्यीकरण पर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, शिक्षक और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज हम चंपा गुफा में खड़े हैं और मुझे बहुत गर्व होता है कि इस जगह पे, इस भूमि पे खड़ा होने का अवसर मुझे मिला। आप ये सोचें कि स्वामी विवेकानंद जी, जिनको मैं बचपन से अपना आदर्श मानती हूँ, उन्होंने शिकागो जाने से पहले यहाँ पे बैठ के तपस्या की, तो हम शायद बहुत धनी हैं कि आज हम इस स्थान पर हैं। और स्वामी जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, उसको लौटाना तो बिल्कुल संभव नहीं है, परंतु प्रशासन के द्वारा ये छोटा सा प्रयास है कि उनको स्मृतियों को, उनकी स्मृति को, उनकी यादों को, उनकी शिक्षाओं को हम किस प्रकार से संजो के आने वाली पीढ़ी को दे सके। और उसी के अंतर्गत जो पहला प्रयास है वो है चंपा गुफा का डेवलपमेंट, रेनोवेशन। अभी आपने एक वीडियो वॉक थ्रू देखा जिसको प्रॉपर हमने एक आर्किटेक्ट के माध्यम से बनवाया है और हमने ये कोशिश की है हमारा सर्वप्रथम तो मैं एक और चीज रघुनाथ मंदिर। और अगली खबर राजधानी जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मकर संक्रांति पर जाएंगे जल महल की पाल। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित होगा पतंग महोत्सव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पतंग महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भी पतंगबाजी करेंगे। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि पतंगों के मौसम में पक्षियों को ना पहुंचे नुकसान, चाइनीज मांझे का उपयोग ना करने की नागरिकों से अपील भी की है। आपको बता दें कि कार्यक्रम 14 जनवरी सुबह 11 बजे आयोजित होगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि पतंगों के मौसम में पक्षियों को ना पहुंचे नुकसान, चाइनीज मांझे का उपयोग ना करने की नागरिकों से अपील भी की है। तो कार्यक्रम 14 जनवरी को होगा, सुबह 11 बजे आयोजित। जयपुर से आपको बता दें कि बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मकर संक्रांति पर जाएंगे जल महल। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित होगा पतंग महोत्सव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पतंग महोत्सव में होंगे शामिल। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें। तो मुख्यमंत्री कार्यक्रम 14 जनवरी सुबह 11 बजे होगा आयोजित, जिसमें मुख्यमंत्री भी जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, इस खबर पर अपडेट दीजिए। देखिए मैं बिल्कुल उस दिन पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पर्यटन विभाग की ओर से जलमहल पर ही कार्यक्रम होता है और खास विस्तार ये रहेगा कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही पतंगबाजी भी करेंगे, पतंग उड़ाएंगे। और साथ ही उन्होंने एक संदेश दिया है कि चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें, खासकर पक्षियों को कोई दिक्कत आए इसलिए समय का भी ध्यान रखें। और चूंकि मकर संक्रांति का पर्व खासकर जयपुर के लिए अपने आप में बहुत बड़ी धरोहर है, मानसिक पूरे जयपुर को लेकर कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जयपुर में पूरा जयपुर, चाहे वो बच्चे हो, जवान हो, वृद्ध हो, महिलाएं हो, सभी छतों पर नजर आते हैं, क्योंकि पतंगबाजी का सबसे बड़ा अगर जो पर्व है तो जयपुर में मनाया जाता है मकर संक्रांति। तो एक भाईचारे का संदेश और एक पर्वों के प्रति जिस तरह शिद्दत होती है, जिस तरह की भावना होती है, जो प्रदेश के मुखिया खुद पतंग उड़ाएंगे तो उस त्योहार के प्रति भी लोगों में एक आकर्षण बनता है और ये बताता है कि हम पर्वों को, त्योहारों को कितनी शिद्दत के साथ मनाते हैं, उनके प्रति आज कितना आदर का भाव रखते हैं और कितनी मैं कह सकता हूँ कि पर्वों के माध्यम से जनता को क्या संदेश दिया जा सकता है, वो संदेश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ साफ दिया है। उन्होंने कहा पतंगबाजी करिए लेकिन पक्षियों का ध्यान रखिए और चाइनीज मांझे से तौबा करिए। जी नॉर्दर्न सिटी में अमृत पेयजल स्कीम फेज 2 का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। 8 महीने में केवल 8% प्रगति हुई है। 40 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत नए बसावट वाले इलाकों और पेयजल से वंचित घरों तक नल से जल पहुंचाना, 7 उच्च जलाशय और 3 भूतल जलाशयों का निर्माण, 48 ट्यूबवेल खोदना, 25,360 मीटर राइजिंग मेन और 1,10,404 मीटर
डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाना तथा 3 पंप हाउस बनाकर 300 नए कनेक्शन जोड़ने का लक्ष्य है। हालांकि 4 उच्च जलाशयों का निर्माण भूमि विवाद में फंसा है। केवल 1 टैंक का निर्माण शुरू हुआ है और 48 ट्यूबवेल में से सिर्फ 8 की खुदाई हुई है। धीमी प्रगति से शहरवासियों में गर्मियों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ रही है, जबकि योजना हिडौन सिटी के पेयजल ढांचे को मजबूत कर हजारों परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। शहरी जल योजना हिंडौन पर लगभग 40 करोड़ रुपए का कार्य स्वीकृत हुआ, जिसमें लगभग 48 ट्यूबवेल लगने हैं, 7 उच्च जलाशय, 3 स्वच्छ जलाशय, 3 पंप हाउस और लगभग 25 किलोमीटर राइजिंग पाइपलाइन, 110 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, ये कार्य होना है और ये 2 साल के अवधि के दौरान ये कार्य पूरा होना है। अब तक इसमें लगभग 12 नलकूपों की खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। 1 उच्च जलाशय बजनिया के पुरा में काम चल रहा है अभी। बाकी अन्य जगह पर जमीनों के अलॉटमेंट संबंधी कार्य प्रगति पर है। जमीनों का अलॉटमेंट जैसे हो जाएगा, संवेदक हिंडौन में पेयजल के लिए सरकार ने अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। कई बार इसकी करोड़ों रुपए की स्कीम बन चुकी है और बनने के बाद में धरातल पर वो उतर नहीं पाई है। हिंडौन के वासी गंदे पानी की समस्या से ग्रस्त हैं। मेरी कॉलोनी के अंदर भी कभी भी साफ पानी नहीं आता है। पिछले 6 महीने से लगातार गंदा पानी आ रहा है। अभी भी कोई स्कीम चल रही है 40 करोड़ रुपए की, लेकिन कार्य उसका बहुत धीमी गति से चल रहा है। लगता है कि इस गर्मियों के अंदर भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा और जनता पेयजल की समस्या से त्रस्त रहेगी। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं यंग दिल्ली, जहां पर यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का समापन सत्र शुरू हो गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन बनाकर सबको चौंका दिया है। ये सब स्टार्टअप की कमाल है। भारत के स्पेस स्टार्टअप अब लगातार कमाल करके दिखा रहे हैं। साथियों, मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं। आप कल्पना करिए कि अगर ड्रोन उड़ाने पर 24 घंटे अनेकों तरह की पाबंदी लगी रहती तो क्या होता। ये थी पहले हमारे यहां ड्रोन उड़ाना या बनाना दोनों कानूनों के जाल में फंसा हुआ था। लाइसेंस लेना पहाड़ चढ़ने जैसा काम था और इसे केवल सुरक्षा के नजरिए से ही देखा जाता था। हमने नए नियम बनाए, नियम आसान किए। इसके कारण आज हमारे यहां कितने ही युवाओं को ड्रोन से जुड़े सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिला है। युद्ध क्षेत्र में मेड इन इंडिया ड्रोन देश के दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में हमारी नमो ड्रोन दीदियां खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। साथियों, डिफेंस सेक्टर भी पहले सरकारी कंपनियों पर ही निर्भर था। हमारी सरकार ने इसको भी बदला। भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में स्टार्टअप के लिए दरवाजे खोले। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे युवाओं को ही मिला है। आज भारत में 1000 से अधिक डिफेंस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। आज एक युवा ड्रोन बना रहा है तो दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। कोई एआई कैमरा बना रहा है, कोई रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। साथियों, डिजिटल इंडिया ने भी भारत में क्रिएटर्स की एक नई कम्युनिटी खड़ी कर दी है। भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास होते देख रहा है। भारत मीडिया, फिल्म, गेमिंग, म्यूजिक, डिजिटल टैलेंट, वीआर, एक्सआर जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा ग्लोबल सेंटर बन रहा है। अब यहां पर एक प्रेजेंटेशन में हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात तेज आई है। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं
चलिए बढ़ते हैं खबरों की और। खबर केडली से अलवर की है, जहां पर केडली थाना पुलिस ने पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी। थाना अधिकारी विजय सिंह चंदेल ने बालिका अपराध, साइबर ठगी, मोबाइल से ठगी, कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। छात्रों को थाने के हवालात, कंप्यूटर शाखा, बैरक, स्वागत कक्ष और पुलिस संचार प्रणाली का भी परिचय कराया गया। भ्रमण के दौरान बच्चों ने उत्साह दिखाया और थाना अधिकारी द्वारा दी गई कानूनी और सुरक्षा जानकारी के बाद सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की शपथ भी ली। जयपुर से खबर है, जहां कांस्टेबल विष्णु कुमार की सतर्कता से एटीएम तोड़ने की एक बड़ी वारदात नाकाम हो गई है। खोरा बीसल थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान ईआर वाहन में तैनात कांस्टेबल विष्णु कुमार की नजर संदिग्ध गतिविधि पर पड़ी और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से एटीएम तोड़ने वाले आरोपी आशीष राजपूत को उपकरणों के सहित गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल की सजगता से एटीएम में रखे करीब 15 लाख रुपए सुरक्षित बच गए हैं। जालोर के भीनमाल से खबर है, जहां कोटिड़ा गांव में बुजुर्ग से लूट कर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किए गए दूसरे आरोपी पन्ना राम बागरी को एसजीएस न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के अनुसार 9 दिसंबर को कोटिड़ा गांव सरहद स्थित ओरंड क्षेत्र में 73 वर्षीय राम देवासी बकरियां चरा रही थी। तभी 2 बदमाशों ने उन पर हमला कर कानों की, सोने की मुरकियां और हाथों से चांदी के कड़े लूट लिए। आरोपियों ने बुजुर्ग को उसकी ही पगड़ी से बांध दिया और फरार हो गए। उपचार के दौरान राम की मौत हो गई। मुख्य आरोपी मनराम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले के खुलासे पर ग्रामीणों ने पुलिस का आभार भी जताया।